संगिनी की राहें। रूपनगर एक छोटा सा गांव था जिसकी गलियां सुगंधित फूलों और रंग बिरंगे बाजारों से भरी थीं। यहाँ की शांतिपूर्ण और हरियाली भरी हवा में कभी भी एक सुखद बदलाव आ सकता था। यहीं पर राधा और अजय की कहानी बसती थी, जो एक आदर्श दाम्पत्य जीवन की कहानी है। राधा एक साधारण गृहिणी थी, जिनके जीवन का हर दिन घर के कामकाज और परिवार की देखभाल में बीतता था। उसका चेहरा हर वक्त सुकून और समर्पण से भरा रहता था। अजय, राधा का पति, एक छोटे से सरकारी क्लर्क के रूप में कार्यरत था। उसकी जिम्मेदारियों और काम के प्रति लगन के कारण वह अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ था। राधा और अजय की शादी की शुरुआत परंपरागत तरीके से हुई थी। उनके परिवारों के बीच अच्छी समझ और मेलजोल था, इसलिए शादी के बाद दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। प्रारंभ में सब कुछ आदर्श था। अजय अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और राधा घर के सभी कामकाज संभालती। समय बीतते बीतते अजय की नौकरी में बदलाव आने लगे। उसे प्रमोशन मिला और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इसके साथ ही उसकी व्यस्तता भी बढ़ गई। अजय अक्सर देर रात तक काम करने लगा और घर आने पर भी थका हुआ महसूस करता था। राधा ने उसकी थकावट को समझा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति से दूर महसूस करने लगी। उसकी बातों की कमी और उसके बिना समय बिताने के कारण राधा को अकेलापन महसूस होने लगा। राधा ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन अजय की व्यस्तता ने इसे और भी कठिन बना दिया। वे दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे और आपसी संवाद की कमी बढ़ने लगी। घर में छोटी छोटी बहसें होने लगीं, जो उनके रिश्ते की मजबूती को चुनौती देने लगीं। एक दिन राधा को अपने पुराने दोस्त सुमित का पत्र मिला। सुमित ने शादी के बाद विदेश में एक नई जिंदगी शुरू की थी और अब वह छुट्टियों पर अपने गांव लौट रहा था। पत्र को पढ़ते ही राधा को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वह और सुमित मिलकर हंसी खुशी बिताते थे। राधा ने सुमित से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह अपने मन की बात कर सके और कुछ सुकून पा सके। राधा की सुमित से मुलाकात के दौरान उसने अपने मन की सारी बातें साझा की। सुमित ने उसकी समस्याओं को सुना और उसे संजीवनी की तरह सलाह दी। उसने राधा को यह समझाया कि रिश्तों में संवाद और समझ की कितनी अहमियत होती है। राधा ने उसकी सलाह को गंभीरता से लिया और घर लौटकर अजय के साथ सच्चाई से अपनी समस्याओं पर चर्चा करने का निश्चय किया। राधा ने अजय के साथ एक शाम गहरी बातचीत की। उसने अपनी भावनाएं साफ साफ व्यक्त की और बताया कि उसकी अनुपस्थिति और व्यस्तता के कारण वो कितनी अकेली महसूस कर रही है। अजय ने महसूस किया कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अपने परिवार के साथ के महत्व को नज़रअंदाज कर दिया था। उसने राधा की भावनाओं को समझा और दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने के लिए ठान लिया। अजय ने अपनी नौकरी में कुछ बदलाव किए ताकि वह अधिक समय अपने परिवार के साथ बिता सके। राधा ने भी अजय के लिए अपने दिल की गहराइयों से समर्थन किया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए योजनाएं बनाई और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने का प्रयास किया। समय के साथ अजय और राधा के रिश्ते में सुधार आने लगा। उन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद को बढ़ाया और अपने दाम्पत्य जीवन में खुशी और संतुलन को पुनः स्थापित किया। अजय ने अपने काम में संतुलन बनाते हुए परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और राधा ने उसे हर कदम पर सहयोग किया। राधा और अजय की कहानी एक आदर्श प्रेम कहानी बन गई, जिसमें उन्होंने रिश्ते की कठिनाइयों को पार किया और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को खुशहाल बनाया। उन्होंने साबित किया कि सच्चे प्रेम और समझ के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राधा और अजय की प्रेम कहानी एक प्रेरणादायक कथा है, जो दाम्पत्य जीवन की वास्तविकता और चुनौतियों को उजागर करती है। ये कहानी दर्शाती है कि प्रेम और समर्पण के साथ हर समस्या का समाधान संभव है और रिश्तों में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। उनका जीवन अब एक नए सुकून और खुशहाली से भरा हुआ था और वे एक दूसरे के साथ जीवन की हर राह पर सच्चे साथी बनकर आगे बढ़े।